वेरी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई क्या हाल है आपके? महबूब साहब भी इधर हैं, अवैस भाई भी आ गए हैं, फहद भी आ गया है। यार मैं लेट हो गया हूँ आधा घंटा, मुझे पता था। खैर कोई नहीं, एट लीस्ट हम हियर। लेट चीज़ें चलती रहती हैं, कभी लेट हो। वालेकुम सलाम। रियाज भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? और क्या हो रहा है? टोटल 3 को नीचे लेके जा रहे हैं, ब्लीड कराई जा रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। उस दिन कहा था मुझे इसकी मैक डी अच्छी नहीं लग रही, टोटल 3 की कहा था मैंने। मुझे मैक डी इसकी अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन। इट वॉज टू अर्ली के भी ये कह देना कि जी ऑल्ट कोई दौड़ने लगी, इट वॉज टू अर्ली, इसलिए मैं सेटिस्फाई नहीं था मैक डी से। और क्या हो रहा है? रेड शर्ट वार्निंग साइन फॉर, नहीं यार रेड शर्ट तो वो क्या करूं मैं, अब उधर से एक्सरसाइज करके आया हूं, लेट पहुंचा हूं और एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाया हुआ थोड़ा सा, 1 वीक हो गया, बल्कि ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो पिछले कुछ 4 दिन से पूरी वो नहीं होती पूरी एक्सरसाइज। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पिछले 4 दिन से जो है ना सही वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, 1 घंटे वाली। तो वो फिर मैं आज मिस नहीं करना चाह रहा था। असल बात ये थी, मैं पहुंच गया था 10:15 पे, लेकिन मैंने कहा वो अगर मैंने आज मिस कर दी ना तो डेफिनेटली फिर कल भी मिस हो जाएगी। तो मैंने वो अपना 1 घंटा फिर एक्सरसाइज की है। मैं जो शर्ट फिर उसके बाद मुझे मिली है वो शर्ट ज़रा 1 घंटा एक्सरसाइज के बाद आपको पता ही है उसका क्या हाल हुआ होगा। जो पहनी थी पहले तो मैं उसी के साथ लाइव स्टार्ट करने लगा था। मैंने कहा इट्स ओके, फिर मैंने कहा नहीं वो टी शर्ट थी बुरी लग रही थी, और सारा दिन भी वही पहनी थी, वो भी असल में रेड ही थी। तो यही नजर आई, मैं ये पहन के जल्दी से नीचे आ गया, क्योंकि मैंने कहा 11:30 का मैंने लिखा हुआ था, तो इट डजंट मेक नो सेंस के भी और लेट हो हम। बहरहाल कोई नहीं, खैर है, बैठे हुए इतनी इसको। जी वालेकुम सलाम बाजी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। दानी हेयर, दानी फहद, इस बार ये दानी जो है ना, इसको दुबई पहुंचना चाहिए टाइम से। अब आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसका वीज़ा किस तरह लेना है। बाजी ने कहा आज तो मैंने 500 फ्लावर पूरे करने हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। मैं अभी बैठा हूं, अभी चार्ट ही देख रहा था। सैटरडे को हमने लाइव की थी, राइट? मनप्रीत सत श्री अकाल ब्रदर, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम गुड एक्चुअली, आई एम ओके, फीलिंग बेटर। वो जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, कभी सर में दर्द शुरू हो जाना, कभी डिजी फील करना, चक्कर आने, अभी आते हैं उस तरह भी। बाजी बस करें, थैंक यू वेरी मच, बिग रिस्पेक्ट। तो वो सारी चीज़ें ना, जब मैं जिम स्टार्ट करता हूँ ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
कभी इधर दर्द हो रही है, कभी उधर दर्द हो रही है, ये सारी चीज़ें ना, ये एक्सरसाइज ना करो, छोड़ दो, वॉक छोड़ दो, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। तो मैंने कहा यार इसका शेड्यूल बनाए, एक्सरसाइज जो है ना, ये इसके बगैर जो है ना बंदा डिस्टर्ब ही रहता है। वो वैसे भी मेरी मतलब जब से मैं 14 साल का था तब से ये रूटीन है। तो जब मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ 2-4 महीने नहीं करता तो फिटनेस नहीं रहती। आइसक्रीम एक्सरसाइज से पहले या बाद में? गर्मी लग रही, वैसे लेके आनी चाहिए थी मुझे आइसक्रीम, क्योंकि खाना मैंने खा लिया था 7 बजे। आज 7 बजे खाना खाया था रात का डिनर जो है, और मुझे पता था कि मैंने लाइव करनी है, मेरे पास टाइम शॉर्ट हो गया, इसलिए मैं डिनर 7 बजे कर चुका था। मैं आज डिनर अपना साथ लेके गया था घर से, डिनर शिनर वहाँ बैठ के अपने स्टोर भी कर लिया था। वालेकुम अस्सलाम। डिनर स्टोर भी किया था, तो आगे फिर कहाँ टाइम होना था। और मैं वो बंदा नहीं जो लोग पीते हैं ना, वो प्री ड्रिंक्स बनाते हैं, ये वो एक्सरसाइज से पहले जी वो लेके आओ फलां, मैं नहीं वो करता ऐसी चीज़ें। बस छोटी मोटी कोई होममेड रेसिपी, देसी रेसिपी पकड़ ली, बस ठीक है। एक्सरसाइज से 10-15 मिनट पहले, और दैट्स इट। वो प्री वर्कआउट इस तरह की चीज़ें आई मीन नहीं, उसके बगैर ही एनर्जी होती है, एक्सरसाइज हो जाती है। अगर बंदे का यहाँ पे हो ना कि एक्सरसाइज करनी है, तो आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं पड़ती, मुझे नहीं प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती, लोग करते हैं जी। वैसे भाई यस, आई थिंक दैट्स बेटर, वो चीज़ें सही रहती हैं। चलें छोड़े, 100 लोग हो गए हैं। यस आई यार आई एम स्केर्ड व्हाट इफ ऑड्स गो बैडली डाउन। रिमेंबर पिछली जो सैटरडे की लाइव थी उसमें क्या डिस्कस हुई थी हमारी, कि सोकेस्ट्रिक RSI अच्छी लग रही है, लेकिन मैकडी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सेटिस्फाई नहीं था। इसलिए उस दिन मैंने किसी को भी नहीं कहा कि DCA VCA करो, मैंने खुद भी नहीं किया अभी तक। बल्कि मुझे आज जो मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिनसे फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि DCA। मैं कहा यार ठहर जो यार, सब्र कर लो, रात को लाइव करते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि मैंने सुबह चार्ट्स नहीं देखे हुए थे। लेकिन अभी जब मैंने आगे देखे हैं, वो मैकडी जो है वो स्टिल बेरिश है, लेकिन BTC की डोमिनेंस जो है उसका डेथ क्रॉस आ रहा है। BTC डोमिनेंस जो है 50 डे 200 डे को क्रॉस करने जा रही है अगले 7-8 दिनों में। 7-8 दिन लग रहे हैं, 7-8 दिन लगाएगी, तो वो डेथ क्रॉस उसने कहाँ लेके जाना है। आई मीन इट्स बिन सो लॉन्ग कि जो BTC डोमिनेंस है वो राइज किए जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे जी कि वो इसने राइज ही करते रहना। यहां पे भी हम गलत हो जाते हैं, ठीक है, यहां पे भी हम लोग गलत होते हैं। चीज राइज किए जा रही है, उसने फॉरएवर ऊपर नहीं जाना है। इस डोमिनेंस को उन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है। मैं जो चीज मानता हूं, जो मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे कह रहा है, आई मीन 2023, 2024, 2025, और भाई सितंबर में नेक्स्ट मंथ जो है, हेलो सनी, नेक्स्ट मंथ जो है BTC डोमिनेंस का बॉटम 2022 सितंबर में हुआ था। 2022 सितंबर में BTC डोमिनेंस का बॉटम हुआ था। नेक्स्ट अगला महीना सितंबर का आ रहा है, तो दैट मींस कि 3 साल 2023, 24 और 25, 3 साल से डोमिनेंस राइज किए जा रही है। उसकी वजह से ऑल्ट सीजन, ये जो जनवरी वाला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी से अप्रैल तक ऑल्ट सीजन लगेगा, तो उसी की वजह से ही मिस हुआ था। भाई हमें भी हेलो कह दो जी। हेलो। सॉरी, मैं बात कर रहा होता तो कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स, कुछ नहीं, काफ़ी सारे मिस हो जाते हैं। तो वो जो डोमिनेंस जो राइज किए जा रही है, क्या ख्याल है, उसने ब्रेक डाउन नहीं होना, उसने नीचे नहीं आना है, उसने आना ही आना है। ये आर्टिफिशियली इसको रोका गया है, ये रुकी हुई है, और एक्सचेंजेस को, मार्केट मेकर्स को, उन सबको पता है कि बहुत सारे लोग मार्केट से जा चुके हैं, उनको पता है, वो अपने नंबर्स अब सीधे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनके नंबर्स ऑलमोस्ट जो जितनी बुक्स है ना, ये और स्पॉट की एक्सचेंजेस की जितनी बुक्स हैं वो बहुत प्लस हो चुकी हैं, बहुत प्लस में चली गई हैं। और एक्सचेंजेस ने
ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बेशुमार बैग्स भर लिए हैं, उनको पता है एक्सचेंज उसने अपने कुछ 100 से 150 ऑल्ट कॉइन्स भर लिए होंगे। बाइनेंस जो है, MEXC ने अपने भरे होंगे, कोइन बेस ने अपने भरे होंगे, क्यू कोइन ने अपने हिसाब से भरे होंगे, बायबिट ने अपने हिसाब से भरे होंगे। डू यू थिंक ये एक्सचेंजेस ऑल्ट कॉइन्स स्पॉट में बाय नहीं करती? और भाई ये करती हैं, सिर्फ उन लोगों को नहीं पता, जो लोग जिनका ताल्लुक फ्यूचर ट्रेडिंग से है उनको इन 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 चीज़ों का नहीं पता होता। बिकॉज वो अपनी एक सर्कल में रहते हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उनका अपना एक तरीका होता है मार्केट कर देखने का, उनकी अपनी सपोर्ट, अपना रेजिस्टेंस देखने के अपने तरीके होते हैं। वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। एक्सचेंजें भी अपने बैग्स भर के बैठी हुई हैं ओल्ड कॉइन्स की। लेट्स से कोइन बेस है, उसके अपने 5 6 7 10 लेट्स से 10 कोइन बेस के अपने कोई लार्ज कैप होंगे जो उन्होंने फिलअप किए हुए हैं। हो सकता है बाइनेंस के भी उसमें कोई 1 2 बाइनेंस के पास 2 4 बाइनेंस के फेवरेट हों उन्हीं में से, और बाकी बाइनेंस ने अपने कोई मिड कैप बहुत सारे भरे होंगे। क्योंकि बाइनेंस जो है, जब वॉल्ट सीजन लगता है, ये 100 मिलियन का उठा के आराम से बाइनेंस उठाती है और उसको ले जाती है 600 मिलियन पे, 700 मिलियन पे, 1 बिलियन पे, 100 मिलियन वाले को बाइनेंस ने अपने बैग भरे हुए हैं। उनको भी ऑल्ट सीजन चाहिए। और ये बात कोई कहे जी कि ऑल्ट सीजन लगना ही नहीं है या BTC डोमिनेंस कभी गिरनी ही नहीं है, मैं एग्री नहीं उससे। आई एम नॉट एग्री। ये BTC डोमिनेंस का अभी 2 3 दिन आपको तंग कर लेगी, इसने फॉल होना ही होना है। BTC डोमिनेंस जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है, और ठीक है उसकी MACD स्टिल नीचे है। अब कुछ ही दिनों में देखेंगे ये 200 के आगे पीछे घूमेगी, जैसे ही क्रॉस होगा यहाँ पे ये खेल लेंगे, ये डोमिनेंस यहाँ पे घूमती फिरती रहेगी। लोग बिल्कुल, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस लेवल पे भी ऑल्ट कॉइन्स को बेच चुके हैं कि शायद जो रह गया वो भी ख़त्म हो जाना है। मतलब डीमोटिवेशन इतनी ज़्यादा हुई है, लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं, और वो जो नेगेटिविटी का स्केल है, मैं तो यहाँ पे समझाता रहता हूँ सबको बैठ के कि यार इस तरह होगा, ये होगा। हम डाटा सामने रख के, हिस्ट्री सामने रख के अपनी चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो लोग बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस डोमिनेंस ने गिरना नहीं है, इसने गिरना ही गिरना है, इसने नीचे आना ही आना है। और इसके अगेंस्ट जो है टोटल 3, वो आपको टाइम ही बताएगा, एंड इट्स नॉट टू फार, कोई दूर नहीं है वो। हाँ, ऑब्वियसली जब डोमिनेंस राइज करना शुरू करती है तो उधर से फौरन से पहले टोटल 3 जो है ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेगेटिविटी का बुल रन ऑन, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिविटी का बुल रन ऑन है। तो ये टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम टोटल 3 को डिस्कस करते हैं, BTC डोमिनेंस को डिस्कस करते हैं, फिर BTC को डिस्कस करते हैं जाके, ठीक है। कभी कभी हम उस बीच में USDT डोमिनेंस भी मिला लेते हैं। ये सारी हमने चीज़ें स्टार्ट की हैं, आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने स्टार्ट की हैं कि यार चलो एटलीस्ट इससे किसी को आइडिया तो होगा ना कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल नेक्स्ट मंथ BTC डोमिनेंस का जो अप ट्रेंड है ना, उसको 3 साल हो जाने हैं, 3 years। इस चीज को कोई नोट नहीं करेगा, लेकिन ये नोट करने वाली चीज है। और वो लोग ये भी, किसी के ज़हन में ये भी आ जाता है लोगों के, और बिल्कुल जी अब सारे इंस्टीट्यूट बीच में हैं, ब्लैक रॉक ने बाय कर लिया है, बैंक्स आ गए हैं, दुनिया का हर इंस्टीट्यूट आ गया है, दुनिया की हर वेल जो है उसने बिटकॉइन बाय कर लिया है, गवर्नमेंट्स ने बाय कर लिया, अब डोमिनेंस नीचे गिरनी ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है भाई, क्या हो गया, उनका माइंड काम नहीं करता। नहीं आप लेट नहीं हुए, उनका माइंड काम नहीं करता कि BTC ने यहां से 10-20 हज़ार और ऊपर चला जाएगा, मैक्स गया अभी तो, जो भी उसका ऑल टाइम हाई था कि 50 पे चला जाएगा। उनको नजर नहीं आ रहा कि इतने अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, जिनके इतने तगड़े प्रोजेक्ट जो हैं, वो अभी उनमें 4 5 6 एक्स या 10x एक्सपेक्टेड है, उनको नजर नहीं आ रहा। वो हमसे ज्यादा समझदार है, ठीक है। तो इसने डोमिनेंस ने गिरना ही गिरना है। तो जब इसने गिरना है, अभी जहां पे ये जो ये डोमिनेंस 200 के अंडर जो ये प्ले आउट कर रही है ना, ये क्रॉस जैसे ही होना है, उसके बाद
उसका इफेक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाना क्रॉस होने के बाद। ये बिल्कुल वही हो रहा है जो 2021 में बीटीसी डोमिनेंस ने किया था। 2021 में बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी 2021 में जनवरी में, और फेब का महीना पूरे का पूरा वो डोमिनेंस 200 के नीचे ही खेलती रही है, 200 के नीचे प्ले आउट करती रही है, और एकदम फिर वहां से जब गिरनी शुरू हुई तो ऑल्ट ऊपर से दौड़ लगा दी थी सारे ऑल्ट कोइंस ने, आपको याद होगा। तो दैट्स व्हाट इट इज। इसलिए मैं जब उस दिन इसको देख रहा था तो मैं, आपको याद है कि मैं कह रहा था कि मैं स्टोकेस्टिक आरएसआई से सेटिस्फाई हूं, लेकिन मैकडी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। आई थिंक रिच आर मोर ग्रीडी देन अस। ऑब्वियसली जिसके पास पैसे होंगे वो तो चाहेगा कि मेरा 2 मिलियन है, अगर मेरे पास 10 मिलियन है तो मैं 10 का 40 लेके निकलूं। जिसके पास 100 मिलियन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100 मिलियन को मैं 3-4x करूंगा तो 400 मिलियन 500 मिलियन बन जाएगा। 5x करूंगा तो ऑब्वियसली जिनके पास पैसे हैं वो तो हमसे ज़्यादा ग्रीडी ही होंगे क्यों नहीं। लेकिन उनकी 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 बाइंग पावर ज़्यादा होती है। अब 1 मिलियन अगर किसी ने ओंडो में डाला है तो अगर वो अंडर $1 बाय करता है तो ओंडो अगर $2 पे चला जाता है तो उसका 2 मिलियन हो गया ना। तो जिसने बेचारे ने 1000 रुपये डाला तो उसका तो 2000 ही बनना है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक आसान सी बात है, तो मुझे करनी भी नहीं चाहिए। तो बेसिक चीज़ ये है, आज मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा ना, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगा, उसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। पर एनीवे टाइम है, मैं इजी हूँ, कोई रश नहीं है, आराम से बात करते हैं। साडा ते 1x नहीं हुंदा पिया। सलाम। एनी ग्रुप लॉन्ग टर्म लाइक 4 to 5 ईयर। 4 to 5 ईयर पे क्यों जाते हो आप? 4 to 5 देखें, फिर अच्छा क्वेश्चन किसी ने किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दो जो 4 से 5 साल रखूँ मैं। और भाई 4 से 5 साल अगर आपने रखना है, चुप करके बैठ जाओ। 2027 में वालेकुम सलाम सोहेल भाई, 2027 का जो समर होगा ना उसमें आप बाइंग कर लेना। कोई आपको 4 साल के लिए किसी चीज़ को रखने की जरूरत नहीं जी। 4 साल के लिए मैं कुछ चीज़ रखना चाह रहा हूँ जी, 4 ईयर 5 ईयर आई कैन होल्ड इट। ये गलत सोच है, ठीक है। अगर किसी की ये सोच है, मेरा नहीं ख्याल, उसको चाहिए कि वो 1.5-2 साल अगले जो है ना, 1.5 साल अगले 1.5 साल वो बंदा आराम से USDT USDC कोइन बेस में USDC इकट्ठे करता रहे, कोइन बेस में USDC लेते रहें, इकट्ठे करते रहें अगर किसी को शौक है तो, ठीक है। और जब 2027 के समर में आप देखें कि मार्केट बॉटम हो गई है, BTC ऑल्ट कोइन सारी चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, तब उनको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, स्टेबल से बाहर आ जाइएगा, ठीक है। ये गलत मेंटालिटी है कि जी हम 4-5 साल के लिए कुछ चीज़ लेंगे। अगर BTC वन सेकेंड, मैं आपको चीज़ एक बात कर रहा हूँ, टॉपिक नहीं है लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। अगर BTC 40,000 पे आता है, फर्ज किया, आई एम जस्ट सेइंग, अगली बेयर मार्केट में अगर BTC 2027 समर में, ये प्रेडिक्शन नहीं है, मैं वो चीज़ें जो जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ वो चीज़ें देख के मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने पूछा किधर चला गए थे आप। इसको आप खुद ही थोड़ा सा कोई रिप्लाई कर दें, आप सब लोग इसको जरूर रिप्लाई करें। अच्छा, अगर कुछ सोचता है ना कि मैं अभी बाय करके रख लूं और अगले 4-5 साल तक मैं रखी जाऊंगा, अगली बुल मार्केट में जाके बेचूंगा जब मार्केट शुरू होगी, वो गलत सोच है। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। अगर कोई पीसीस में बाय करना चाहता है ना, वो कहता है जी मैं पूरा थ्रू आउट बेयर मार्केट में बाय करता जाऊं। इट डजंट मेक नो सेंस। अगर आपने थोड़े थोड़े पीसेस में बाय करना है बेयर मार्केट में, तो बाय करें सिर्फ और सिर्फ USDC कोइन बेस में। अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मतलब बैठे हुए हैं,
आप कोइन बेस या बाइनेंस में बाय करें। ठीक है, उसमें मैं यार कमेंट नहीं पढ़ रहा, आप वो ये कोई पूछ रहा है उसको आप रिप्लाई कर दें, कोई भी अच्छे से रिप्लाई कीजिएगा जो लाइव के बारे में पूछ रहा है भाई। तो वो सेंस नहीं बनती। यूएसडीसी बाय करें या यूएसडीटी बाय करें, उसको क्यूमुलेट करते रहें। तो अगर बेयर मार्केट में जाके बेयर मार्केट का बॉटम बीटीसी फर्ज किया 40,000 पे चला जाता है, अपने टॉप करने के बाद 2027 समर में बीटीसी अगर 40,000 पे आ जाता है, तो वहां पे बाय करना है ना, हमने वहां पे बाय करना है। अभी 3 साल अगर बाय, एक बार मार्केट टॉप हो जाएगी तो फिर किसने बाय करना है? फिर 2027 समर तक कोई चीज मैं नहीं बाय करूंगा। हो सकता है मैं वहां से कुछ 2-4 शॉर्ट बनाऊं मार्केट की और चुप करके बैठा रहूं, लेट राइट। ठीक है, तो ये जो फेस है इस टाइम, ऑल्ट मूव नहीं हो रहे, लोगों का एवरी डे बिलीव जो है ना, फिर दोबारा से वही शुरू हो गया है। लोगों का बिलीव लूज होना शुरू हो गया आज मैंने मेरी नज़रों के सामने से कुछ दो तीन ऐसी वीडियोस गुजरी हैं। या 50,000 पे बिटकॉइन बाय करेंगे, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स वेरी गुड आइडिया, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दैट। हो सकता है उस वक्त आपके पास एकदम $50,000 ना हो सकता है तब तक जाने में कोई 1.5-2 साल लग जाएंगे। वो 1.5-2 साल आप यूएसडीसी इकट्ठा करते रहें, सिंपल बात है। तो आज क्रिप्टो मार्केट के कुछ पुराने लोग, 2-3 लोगों की कुछ वीडियोस मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं, और मे भी वीडियो 5-6 मिनट लंबी हो, लेकिन मैं 30 सेकंड या 1 मिनट में आइडिया लगा लेता हूं बंदा क्या कहना चाह रहा है। थैंक यू मनप्रीत को ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि अभी कुछ नहीं बाय करना, 2027 में बाय करेंगे। अभी 4 साल कौन 3 साल बाय करता है? तो घबरा गए हैं लोग। बात करने का मकसद, जो लोग अपने आप को क्रिप्टो में बहुत बड़ा गुरु कहते हैं ना, आज उन लोगों की भी मैंने वीडियोस देख ली हैं, जो लोग जिनकी वीडियोस मेरे सामने से गुजरी हैं। खैर मैं बिजी रहा हूँ सारा दिन, आज मैं आउट ऑफ टाउन भी गया हुआ था, मेरी 1.5 घंटे की ड्राइव थी, जाने की 1.5 घंटे की, आने की, कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए गया था। कोई मेरे सामने वीडियोस गुजरी हैं, वो लोग भी घबरा गए हैं आज कि शायद ऑल्ट सीजन ऑफ हो जाना। और भाई ऑल्ट सीजन कैसे कहाँ जा सकता है? ये डोमिनेंस ने जब गिरना है तो ऑल्ट सीजन क्यों नहीं लगेगा? मैं आई एम नॉट कन्विंस। मतलब कोई बंदा ऐसा कोई डाटा ला के बता दे, कोई ऐसी चीज ला के बता दे जो इंडिकेट कर रही है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है 3 साल से राइज कर रही है, उसने जब गिरना है और टोटल 3 में पैसे नहीं आएंगे या प्रीवियसली नहीं आए। कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है, कोई ऐसा डाटा ही नहीं हमारे पास, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। तो आज ना बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने 3 बड़े लोग जो अपने आप को क्रिप्टो का बहुत बड़ा गुरु कहते हैं ना, और वो मतलब पुराने लोग हैं, दे आर इन क्रिप्टो मार्केट बिफोर मी। तो कुछ दो वीडियो सामने आई हैं, और एक ऐसे ग्रुप से मेरा ताल्लुक है जो लोग वाकई जो है ना क्रिप्टो 2011-12 से रेगुलरली कर रहे हैं, और वो बहुत मतलब हाई लेवल पे हैं। वो एक मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो भी सारे उन्होंने भी मुझे उल्टा नेगेटिव यार 1 मिनट ये लाइव कुछ दोस्तों को शेयर कर दें। उन्होंने भी मुझे उल्टा नेगेटिव यार 1 मिनट ये लाइव कुछ दोस्तों को शेयर कर दें। मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैंने कहा लाइव थोड़ी सी शेयर कर दें किसी अपने दोस्तों को। मुझे एक कॉल आ रही थी बीच में, मैंने कहा मैं लाइव शेयर कर दूं। 1 सेकंड रुकें जरा, अभी राइट बैक। मुझे ये फैन ऑन करना है, मुझे वाकई गर्मी लग रही है। ओके, आइसक्रीम वैसे होनी चाहिए थी, आज पड़ी भी हुई है आइसक्रीम। कल मैं लेके आया था, जो मैं खाता हूँ, जब वो ख़त्म हो जाती है ना मैं फिर फ़ौरन लेके नहीं आता। जब भी वो ख़त्म होती है मैं फ़ौरन लेके नहीं आता। मैं 2-4 दिन 3 दिन खुद से उसको ना इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ।
टाइम पास करने की कोशिश करता हूँ। अब लास्ट टाइम मेरे ख्याल लास्ट लाइव में नहीं, मुझे तो खाए भी 6-7 दिन हो गए हैं, तो इतने दिनों बाद तो खा लेनी चाहिए, फिर तो कोई डर नहीं होता ना शुगर वुगर ये वो। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग ना पिछले दिनों में वरीड हुए थे, शायद अवैस का भी ये क्वेश्चन होता था, और काफ़ी लोग ये पूछते थे जिन्होंने ILV एलुवियम रखा हुआ था, वो वरीड थे, और जब भी पूछते थे, जब ये $10 पे आया होता, मैं एक ही बात कहता था कि यार इसको ले लो, DCA VCA कर लो, ठीक है। जिस तरह आज मतलब जिन लोगों ने आर्बिटर में रखा हुआ है, या जिनके पास है हाई पे बाय किया हुआ है, ऑन्डो हाई पे बाय किया हुआ है, ऐसी चीज़ें, तो उनको मैं यही कहता हूँ यार कोई बात नहीं, अब DCA कर ले। जिस तरह PYR की उस दिन बात हो रही थी, उसको भी मैंने कहा भी अच्छे प्राइस पे अंडर $1 है, और क्या करना है। किसी ने पूछा आगे जी PYR जो है अंडर $1 गुड टाइम टू DCA, मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो आज देखें वो एल्यूमिनियम को क्या हुआ है, वो आज कल मैं देख रहा हूँ ग्रुप में सारे वो एल्यूमिनियम के बारे में पोस्ट कर रहे थे जी, वो देखें जी एक दिन में मतलब डबल से भी ज़्यादा चला गया था। सो बात ये हो रही थी, आज फिर लोग घबरा गए, पिछले 2-3 दिन में चार्ट्स देख के ना लोग हिल गए हैं। क्यों? कि BTC का जो वीकली चार्ट है ना, BTC का वीकली जो स्टोकेस्टिक RSI है ना, वो लग रही है कि बेरिश, क्योंकि उसका मोमेंटम बिल्कुल डाउनवर्ड इस टाइम नज़र आ रहा है। उसको देख के काफ़ी लोग जो है थोड़ा सा घबरा गए हैं कि ये क्या होने वाला है, ये चीज़ है। उधर से BTC डोमिनेंस जो है वो वीकली में उसने एक, याद है कुछ लोगों ने पिछली बार जिक्र किया था सैटरडे को ना, कि BTC डोमिनेंस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है वीकली, तो उसको मैंने कहा था ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेड में टर्न हो जानी, फिक्र ना करें। तो ऑलमोस्ट पूरी रेड हो गई थी कल वो पूरी रेड हो गई थी, और आज वो थोड़ी सी फिर आधी रिकवर हुई है। बट एनीवे इस डोमिनेंस ने गिरना ही गिरना है, और हमारा जो पोर्टफोलियो है, या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी पोर्टफोलियो के हवाले से, वो सारा कुछ डिपेंड अब कर रहा है BTC डोमिनेंस पे, ठीक है। और चीज़ ये तो हम देख चुके हैं, इसको हम बड़ी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, हमने बड़े दिनों से इसको लेके चल रहे हैं कि BTC डोमिनेंस गिरती है तो टोटल 3 और BTC डोमिनेंस जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल जानी दुश्मन है। डोमिनेंस ने गिरना है, टोटल 3 ने राइज होना है, वो मतलब पैरेलल उनकी कैंडल्स खुलती हैं, ठीक है, पैरेलल आप देख रहे होते हैं। उधर वो 4 आवर की अगर BTC डोमिनेंस की 4 ग्रीन कैंडल्स खुल गई हैं डोमिनेंस में, तो उसी टाइम पे अगर उन्हीं उसके ऑपोजिट देखेंगे, अगर डोमिनेंस की ग्रीन खुली है तो टोटल 3 की रेड खुलेंगी। तो इस डोमिनेंस जो 3 साल से एक चीज़ राइज हो रही है, अब लोग समझ रहे हैं कि जी अब शायद इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, सब लोग इसमें एंटर हो गए हैं, शायद ये डोमिनेंस बढ़ती रहेगी, गिरेगी नहीं। हाँ, मैं नहीं मानता, देयर इज नो पॉइंट। सिर्फ वो टाइम लिया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है, और इसने आना ही आना है। आप पिछले तीनों साइकिल्स की, दोनों 21 वाले की भी जाके पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लें, 17 वाले की भी कैलकुलेशन कर लें जाके, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे जाके सारी चीज़ें कैलकुलेट करें। जिस तरह उस दिन हमने कैलकुलेट किया था 2021 वाला साइकिल, आप 17 वाला भी कर लें जाके, उसकी भी डेट्स देख लें कि डोमिनेंस जो है वो किस दिन, वो कौन सी डेट थी जिस दिन BTC डोमिनेंस जो है 17 में कौन सा महीना था जब वो नीचे गिरना शुरू हुई। मेरे ख्याल है वो शुरू से गिरना शुरू हो गई थी जनवरी-फरवरी से 2017 में। तो उसको आप मतलब अटैच करें उसके साथ, आप देखें, आपको नजर आएगा कि टोटल 3 जिस दिन से वो गिर रही है, टोटल 3 राइज होता ही जा रहा है। तो इसने गिरना ही गिरना है, और जितना ये राइज कर चुकी है ना, जो ये पैटर्न बना हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग ये बहुत बेरिश है, बहुत बेरिश है। कोई चीज जितनी लंबी ऊपर जाए जा रही होती है, उसने जब गिरना है तो उसने ऑब्वियसली उसी तरह नीचे आना है। तो वो ठीक है कि वक्ती तौर पे अगर आज डोमिनेंस यहाँ से थोड़ा और राइज करेगी, डेफिनेटली टोटल 3 ब्लीड होगा। जब टोटल 3 ब्लीड होगा, अगर टोटल 3 यहाँ से 5% भी ब्लीड होता है, तो ऑल्ट्स जितने भी हैं सबको 10% का झटका ला जाना है। यार XRP को लॉन्ग होल्ड करके अब क्या कर लेंगे, मुझे ये बताएं। आई डोंट नो व्हाई पीपल बी वाचिंग स्टूपिड वीडियोस
जो लोग एक पेड लोग हैं, एक वो दाढ़ी वाला हो रहा है, लंबी से लंबी दाढ़ी रखी हुई है, वो वीडियोस बना रहा है जी 10,000 रुपये का एक XRP होना। इवन तो एक पुराना काला है, वो 2 काले हैं पुराने इसमें क्रिप्टो में, वो अपने आप को मिलीनियर कहते हैं, ठीक है, और अपने आप को बहुत एक्सपर्ट कहते हैं। एक कह रहा है जी 10,000 रुपये का एक XRP का होना है, और दूसरा कह रहा है जी $4,786 का एक XRP होना है। अब वो अपने आप में बहुत क्रिप्टो के एक्सपर्ट है। केवन भी यही कह रहा है, और एक और भी है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं यार, वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके अकाउंट्स अच्छे हैं, ठीक है, उनकी जिस तरह हमारी आपकी लैंग्वेज जो है, जो उर्दू है या हिंदी है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, उनके अकाउंट्स अच्छे हैं, उनकी फॉलोइंग अच्छी है। डेफिनेटली जो XRP की ऊपर जो मार्केटिंग टीम बैठी हुई है, उन्होंने उनको हायर किया हुआ है कि कीप सेइंग दैट, कीप पुशिंग दैट, लोगों को जस्ट स्विफ्ट में जितना भी वॉल्यूम आता है एवरी डे, उसको कैलकुलेट करके तो लोगों को लॉलीपॉप दिए जाओगी जी, कि जब ये स्विफ्ट का जितना भी वॉल्यूम है, जब XRP की चेन के ऊपर रन होगा मनी ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उतना बड़ा XRP का मार्केट कैप हो जाएगा। तो अगर वो चीजें कैलकुलेट करें तो XRP के प्राइस 10,000 पे चले जाएंगे। ये बात हम 2018 में सुन के पागल हो गए थे, अभी भी वही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर BTC 150 पे चला जाता है, अगर मार्केट साइकिल टॉप नहीं हुआ, जो मेरी नज़र में एक लंबी पुश है BTC की, अगर मार्केट साइकिल टॉप नहीं हुआ, ठीक है, अगर BTC 150 या अगली मूव जो 132 या 135 पे लग रही है, अगर वहां तक जाता है, तो तब XRP ₹5 पे चला जाएगा। अगर BTC 150 पे जाता, हो सकता है XRP में भी बहुत बड़ी बात होगी अगर XRP $7 पे चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना क्यों है हमने? नए लोगों की बात है। अगर कोई चीज आपको एक अच्छे पैसे दे रही है, उसको सेल करना है। आगे बेयर मार्केट नॉक कर रही है कि आई एम रेडी टू कम, तो जब बेयर मार्केट आनी है, यही XRP, अगर BTC 40,000 पे अगर चला गया, तो भाई यही XRP दोबारा से फिर आपको अंडर 50 सेंट मिलना है, मार्क माई वर्ड्स। हाँ, आर्बिट्रम की भी आत्मा रुल जाएगी। इनको एक बार टोटल 3 को टॉप होने दें। जब टोटल 3 का टॉप होगा, जब ये जितने भी बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, से है, टाओ है, आर्बिट्रम है, जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ओंडो है, एवेक्स है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म है जिसको OP कहते हैं, सुई है, नियर प्रोटोकॉल है, एप्टोस है, ठीक है, अभी INJ देख लें। कितनी देर पहले मैंने कहा था, कितनी देर पहले, कितने लोगों को याद है जिनको जब मैं बात करता था, लोग INJ के बारे में क्वेश्चन करते थे। मैंने कहा यार INJ इस बुल साइकिल का अपना हिस्सा ले गया हुआ है। फिर एक और प्रोजेक्ट के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं आके, जी उसने भी बहुत करना है, उसकी भी आजकल बड़ी हाइप बनी है, वो वीडियोस बन रही हैं उसकी, कैस्पा। अब वो कैस्पा की नहीं, आप मोटिवेशन देना शुरू कर दीजिए, कैस्पा इज गोइंग टू $1। ओ भाई, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये 2024 में अपना हिस्सा मार्केट से अच्छा खासा इन्होंने चंक उठा लिया हुआ है। तो ये अभी इसका कोई नहीं कह सकते कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे आएगा। सोल का आज मेरी आंखों के सामने क्रॉस जो है ना, वो जब होता है ना 50 डे 200 क्रॉस करती है, तो एकदम वो एक क्रॉस साइन ऊपर आ जाता है। मेरी आंखों के सामने यूं करके साइन आया। तो लास्ट टाइम जब इसका क्रॉस हुआ था, तो सोल ने बड़ा अच्छा मूव किया था। अगर उसी चीज को कैलकुलेट किया जाए, तो सोल का अगला स्टॉप जो है वो बिटवीन 250 to 260 बनता है। आज रेड शेड मीन BTC रेड दिस वीक। यार मैं समझता हूं कि मैं ये समझता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि थर्सडे से आपको मार्केट जो है ना हेल्थी नजर आएगी, और ये वीकेंड जो है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये वीकेंड ग्रीन होगा। जो मुझे डेली चार्ट में जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, और उस दिन मैं आप लोगों को याद है लास्ट सैटरडे की लाइव पे कितने लोग इस बात पे एग्री हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं था। बताएं मुझे आप, मतलब आप बताएं, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? मैं सेटिस्फाई नहीं था, ऐसा ही है। जब मैं उसको देख रहा था मैकडी को, मैंने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाई, मैं कन्विंस नहीं हूं। मैंने ये कहा था, मतलब
ऐसा नहीं कि मैंने को 2 साल पहले कहा था, मैंने कहा था कि मैं इसको मैं भी लेके जाता हूँ उस तरफ ना। मैंने जब उसको मैकडी को खोला था ना इस तरह, टोटल 3 पे मैं लेके जा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो इसको जब मैंने खोला था ना, सबसे पहले इसकी बात हुई थी स्टोचैस्टिक आरएसआई की, और इसके ऊपर मेरे कमेंट्स दिए थे। मैंने कहा ये तो कह रही है कि आई एम रेडी टू गो, ठीक है। स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है वो तो कह रही थी मैं रेडी टू गो, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स थे। लेकिन मैकडी जो है, अब आई टोल्ड यू, मैंने उस टाइम ये बात की थी कि इसका जो मोमेंटम है ना, जो उसकी शक्ल बनी है, ये मनहूस शक्ल इसकी बनी थी। तो उस वक्त ये सारी कैंडल्स रेड थी, अभी पिंक नहीं हुई थी उस दिन तक, ठीक है। फराज ने क्वेश्चन किया था कि जब वो एक पिंक खोल ले तो हम पोजीशन बना ले। मैंने कहा नहीं यार, अभी देखते हैं ये स्टोचैस्टिक मैकडी करती क्या है। तो अभी तो पिंक और बननी है, इसको थोड़ा और नीचे आना है। ये तो इसकी शक्ल ही मनहूस थी उस दिन तो बहुत मनहूस थी ये, ठीक है। आज फिर भी मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि मेरा चीज़ें कैलकुलेट करने का तरीका कुछ अलग है, लोगों का तरीका कुछ। आज फिर भी मुझे कुछ कन्विंसिंग लग रही है कि कल तक इसमें हो सकता है, कल ये थोड़ा सा यूं अपना इधर को थोड़ा सा अगले 2 दिन में यूं करेगी ना, और ये 1-2 पिंक और प्रिंट करेगी, फिर थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाएगी। स्टोचैस्टिक आरएसआई रेडी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोचैस्टिक आरएसआई इज रेडी। ये वो इंडिकेटर है मेरी नज़र में जो सबसे पहले रिएक्ट करता है मार्केट में, जो सबसे पहले इंडिकेट कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये लैकिंग जरूर है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कोई 2 साल 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी बात धोखा दे देता है, ठीक है। ये रेडी है। अब इसका आपको लग रहा है कि ये भी नीचे डाउनवर्ड होने वाला है, क्योंकि 4 आवर का प्रेशर नीचे गया है, इसलिए ये आपको लग रही है। जब 4 आवर नीचे से उठेगी तो दिस इज गोना बी गो ऑल द वे अप, तो तब तक मैकडी भी हमें सपोर्ट कर देगी। आई थिंक कि अगला कल का दिन जो है ना, थोड़ा सा पेन का डे होगा, राइट देयर। टोटल 3-4 आवर, ठीक है। कल का दिन थोड़ा सा इसने टाइम लेना है नीचे आने में, इसने को नीचे बिल्टअप करना है अपने आप को थोड़ा सा, और अभी मैकडी का क्रॉस हो गया 4 आवर में ना, विच इज नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म। तो कल का दिन थोड़ा सा पेन वाला होगा। जिस तरह के उस दिन मैंने कहा था, हो सकता है ओल्ड कॉइन्स दोबारा डबल बॉटम करें, या उसके आगे पीछे, जिस तरह अवैस ने उस दिन विश की थी कि 40 पे ब्रेट आएगा तो मैं लूँगा। वैसे आप बहुत ही गलत बंदे हैं यार, ठीक है। तो इसने जैसे ही इसने कर्व होना है, जैसे ही ये 4 आवर यहाँ पे स्टोचैस्टिक आरएसआई जो अपना बॉटम बनाएगी, यहाँ से जब इसने रिवर्स लेना है ना 4 आवर स्टोचैस्टिक आरएसआई ने, तो ये सपोर्ट करेगी आपकी इस 1 डे को। कल आपको हो सकता है, कल जब उठे तो आपको ये नज़र आए कि ये नीचे गिरने लगी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा। 4 आवर ने रिवर्स होना है। कल का दिन तंग करेगी हमें 4 आवर स्टोचैस्टिक आरएसआई। थर्सडे से मार्केट ग्रीन हो जाएगी, थर्सडे से मार्केट ग्रीन हो जाएगी। वो ये जो चीज़ पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था ना मैकडी का, उसका ख्याल रखा करें। स्टोचैस्टिक आरएसआई अकेली आपको जो है ना, वो आप उसको अकेली को अगर देखेंगे तो आप डेफिनेटली गलत ट्रेड लेंगे, गलत टाइम पे ट्रेड लेंगे। मैकडी जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। तो उसको समझना, इन चीज़ों को समझना तो ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए होता है। अब लोग अगर कहें जी स्टोचैस्टिक आरएसआई मैकडी देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये कौन सी बात है, वो करके दिखाएं मुझे। कोई कहे जी 50 डे 200 डे है ना, चलो ठीक है, से ऊपर जाएगा नीचे आएगा बाय करने, करें तो सही, जब करेंगे तो समझ आएगी ना। इट्स नॉट दैट इजी, लुक वेरी इजी। ऊपर से मार्केट मेकर्स ने चीज़ों को मजीद डिफिकल्ट बना दिया। उन्हें पता है कि हम लोग कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि हम कौन से चार्ट्स देखते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने हमारे ऑपोजिट जाना होता है। Which stocks should I buy if I have $1,000? I don't follow any stocks.
अब अपना यासर भाई यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ पे लिख दें वो कौन सा सोल का कौन सा ETF का स्टॉक आया 2x में, SOLT है कि SOTL है, अगर यासर भाई यहाँ पे होंगे वो लिखेंगे। तो ये थोड़ा बहुत तो आज कल हमें ये पेन जो आल्ट कोइंस में आना है, हल्का फुल्का जो आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस तरह के BTC 1 डे में 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया उसने, और आज फिर दोबारा फिर से वो उसी इम्तिहान में है, उसी इम्तिहान में। इसका फैसला कल हो जाना है कि इसने 50 डे ब्रेक करनी है या नहीं करनी, इसका फैसला कल हो जाना, इसका फैसला कल हो जाना। कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 आवर्स जो है सबकी टोटल 3 की BTC की ये इस टाइम तुली हुई है 4 आवर्स स्टोचस्टिक RSI के, इसको हमने मार्केट को गिराना है, मार्केट को गिराना है, ठीक है। तो अगले जो लेट्स से 6-24 आवर, कल इस टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी में मतलब मार्केट ने जो करना है इन्हीं 24 घंटे में करना है, और इसी 24 घंटे में मार्केट ने अपना बॉटम बूटम बना देना है, जहां भी उसने रुकना है रुक के फिर रिवर्सल। मैं समझता हूं थर्सडे से मार्केट जो है ना एक मोमेंटम उसका अपसाइड को बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और फ्राइडे को आपको मैं जो समझता हूं फ्राइडे को एक अच्छी मूव नजर आएगी मार्केट में। मैं कन्विंस नहीं था आज सुबह भी BTC को किसी एंगल पे भी लॉन्ग करने में, और आई वॉज रियली कन्विंस्ड कि BTC जब मैंने देखा ना 15,000 समथिंग पे, आई वॉज रियली कन्विंस्ड कि इसको यहाँ से शॉर्ट कर लिया जाए। मैं 12,000 पे कन्विंस्ड था 200 डे मूविंग एवरेज पे कि इसको लॉन्ग किया जाए, वो भी ठीक था। अब ऐस कह रहा है लिक्विडेशन ग्रैब करने आएगी नीचे मार्केट 108 तक, देखें क्या होता है। उन्होंने कहां लेके कहां रोकना है। अगर BTC 108 पे यहां से 108 पे 5,000 जाएगा तो ऑल्ट कॉइंस 10 to 15% गिरेंगे, 10 to 15% ऑल्ट कॉइंस गिरेंगे। चलें जी ठीक है, कुछ करना है और कोई चीज चाहते हैं हम BTC डोमिनेंस को थोड़ा सा अपडेट कर लें, 1 डे में हल्का सा देख लें, वीकली में देख लें, कुछ देखना चाहते हैं हम लोग कि इट्स ओके। BTC dominance give the BOS on daily new market लिंक। हाँ लिंक ठीक है ना, लिंक उस दिन याद है मैंने कहा था अगर अंडर अराउंड $15 या अंडर $15 बड़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। और लिंक जब भी मार्केट मूव होगी, लिंक मैं समझता हूं 35 to 36 लिंक के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार। ब्रेट को सब ने लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है, हम सब ने लिया हुआ है, उसको अब संभालना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली। CHZ भी मार्केट के साथ ही मूव होगा। फैन टोकन वाले नवंबर दिसंबर में आएंगे। अभी आप देख रहे हैं उसमें 4 आवर में आपको बड़ी एक ड्राउनी सी शेप नजर आ रही है टोटल 3 की, और लग रहा है कि टोटल 3 यहां से $50 बिलियन निकल सकता है बाहर, ब्लीड हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है। ये उस दिन भी मैंने मेंशन किया था कि अगर ये $50 बिलियन इसमें से निकल जाएगा, 950 बिलियन पे फिर रहा है टोटल 3, अगर 900 पे आएगा तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली 10% गिरेंगे फिर नीचे। और ये लग रहा है चीजें ऐसी इस तरफ लग रही हैं, चीजें इस तरफ लग रही हैं। टोटल 3 क्योंकि इसका होना है क्रॉस 4 आवर में, तो 4 आवर में क्रॉस होगा तो ये इसने एक बार कोशिश किया, रिजेक्ट हुआ। अब लग रहा है कि ये 900 बिलियन की तरफ जाने की कोशिश करेगा टोटल 3, और जिसको कि इसके ड्रॉप को स्टोचस्टिक मैकडी भी सपोर्ट कर रही है, स्टोचस्टिक RSI भी जो है वो भी लुकिंग बेरिश राइट नाउ। तो अगले 24 घंटे जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बट
उम्मीद की जो मेन चीज जो किरण है ना, वो ये है, जो मेन ये शॉर्ट टर्म चीजें तो जो चल रही हैं वो चल रही हैं। बीटीसी डोमिनेंस, इसका डेथ क्रॉस आ रहा है। ये डेथ क्रॉस मार्केट मेकर्स ने कहां डालना है, और इट्स ट्रेडिंग अंडर 200 अंडर 200 के ट्रेड कर रही है यहां पे। ये मतलब उस अब डोमिनेंस में वो पावर नहीं है। उसने 2 दफा कोशिश की है। somebody saying कि ये 65 पे जाएगी। अगर डोमिनेंस 65 पे जाती है तो उधर से तो ऑब्वियसली मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि डोमिनेंस ये 200 जो है ना यहाँ पे, आई मीन 62.83 फिर दोबारा इधर कोशिश करेगी आने की, और यहाँ से इसकी रिजेक्शन हो जाएगी। चलें देखते हैं। फर्स्ट, अच्छा चले मैं नहीं पढ़ रहा। पीटीसी डोमिनेंस जो है, मुझे जो लग रहा है ना, जो चीज़ मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है दोबारा फिर 200 को नॉक करे। उतने टाइम पे ये 50 डे जो है ये क्रॉस के लिए रेडी हो, फिर यहां से इसकी एक रिजेक्शन शुरू हो, जो कि डोमिनेंस मैं जो समझता हूं कि यहां से जब इसकी एक रिजेक्शन शुरू हो जाएगी ना इस क्रॉस के बाद, फिर डोमिनेंस के से ये रिकवरी नहीं कर पाएगी। फिर इसने नीचे ही आना है, चाहे ये 10 दिन यहां और लगा ले, 15 दिन और लगा ले, इसने नीचे ही गिरना है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये समझता हूं। क्योंकि ये देखें ना, 3 साल का टाइम पीरियड है यार, इट्स टू लॉन्ग। आई मीन देखें ना जरा, इट्स टू लॉन्ग। कहां से हम सितंबर से शुरू हुए हैं 2022 से, और ये डोमिनेंस राइज होते जा रही आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट कि ब्लैक रॉक आ गया, माइक्रो स्ट्रेटजी ने बाय करना शुरू कर दिया, दिस दैट एंड दी अदर्स बैंक्स आ गए, सब ने बीडीसी को ओके कर दिया, इसलिए राइज होती गई। इट्स ओके, इट्स इनफ। अब यहां से इसका डाउनफॉल होना ही होना है। समझ से $1,000 चुराएगा भाई, $1,000 जेब में डालो चुप करके फिलहाल। मैं ये तो यही कहूंगा आपको। ओके, ये देखें, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना यहां पे, ये है जी आज की डेट में बीटीसी डोमिनेंस राइट हियर। मैं समझता हूं कि हम यहां पे हैं। कुछ समझ आई? इसको देखें जरा। मैं समझता हूं कि हम यहां पे हैं, इस जगह पे। बस इस क्रॉस का वेट हो रहा है, और ये फाइट यहां पे भी डोमिनेंस ने बड़ी फाइट की थी, लेकिन क्रॉस हुआ था तो उसके बाद उससे संभाला नहीं गया डोमिनेंस से ना, तो वो बुरी तरह नीचे गिरी थी, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ऑल सीजन लगा था। तो इधर भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है कि हम बीटीसी डोमिनेंस अंडर 200 गिर चुकी है, और यहां पे उसमें वो पावर नहीं है, वो मोमेंटम नहीं है, वो फ्यूल नहीं है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो आज कल 1-2 दिन में जो नजर आ रहा है, हो सकता है डोमिनेंस जो है यहां से राइज करे और इस 200 को दोबारा फिर से हिट करे। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है ना, मैं उसको देख के मैं कन्विंस हूं कि ये 200 से रिजेक्ट होगी, यहां से रिजेक्ट हो सकती है, होगी तो नीचे ही आएगी, क्योंकि ये डेथ क्रॉस है। उन्होंने इसने कहां डालना है डेथ क्रॉस को? तो इट्स बिन सो लॉन्ग कि ये राइज हो रही है, इसने गिरना है, और इधर ही है जो चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, इधर ही है सारा कुछ। तो जब ये इतना नीचे गिरेगी तो ऑब्वियसली वो सारे का मोस्ट वॉल्यूम जो है ऑल्ट कॉइन्स उधर टोटल 3 में जाएगा, एंड दैट्स ऑल वी ऑल वेटिंग फॉर। इसी चीज़ का हम सब लोग वेट कर रहे हैं। बाकी उसका मैं चार्ट क्या नाम है, ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक का। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, या जो मैं समझता हूँ, मैंने ट्विटर पे भी डाल दिया हुआ है, ग्रुप में भी डाल दिया हुआ है। तो इसकी एक ट्रेड बड़ी ना सोच के आराम से तसल्ली से बनाएं, और इजी पीसेस में इसको बाय करें, और एक सोच के ट्रेड बनाएं कि हमने 1 महीने इस ट्रेड के साथ रहना है। मतलब उसकी बेस्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहें, वर्स्ट केस सिनेरियो के भी तैयार रहें। और आई मीन इसका भी क्रॉस भी ये मैंने झंडा लगाया हुआ है
कि इसके आसपास ही कहीं जा क्रॉस होगा, लेकिन 50 डे जो है वो वेट नहीं कर रही, इट्स रेडी, कह रही नहीं मुझे सुबह क्रॉस चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब क्रॉस हुए हैं वो मैंने वो चीज़ें 2 बार वो दो डाटे आपके सामने रखे थे, तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो नथिंग, कोई मेजर चीज़ नहीं है आज के जो हम डिस्कस करें, क्योंकि हमारा टॉपिक मेन तो यही है। चलें आपकी फेवरेट जगह पे आ गए। टोटल 3 बीटीसी ने 50 डे को टच किया है 2 बार। डू यू थिंक कि टोटल 3 भी बीटीसी को फॉलो करेगा और 50 डे पे आएगा? अगर 50 डे पे टोटल 3 आएगा तो $920 बिलियन मार्केट कैप होगा। अगर जब ये टोटल 350 डे को हिट करेगा, दैट मीन्स कि $34 बिलियन और ब्लीड हो जाएगा। तो यहां से $34 बिलियन ब्लीड होने का मतलब है तकरीबन 3 to 4%। 3 to 4% टोटल 3 ब्लीड होगा तो आपके ऑल्ट कॉइन्स 8 to 10% ब्लीड होंगे। ठीक है जी। सो मेरी नज़र में कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल का दिन, अगले 24 घंटे, मे बी थर्सडे भी ये इसी चक्कर में हमें रगड़े पे ही रखें, और फ्राइडे सैटरडे संडे अगर मार्केट, मैं जो समझता हूँ, अगर मार्केट कल बॉटम ना हुई तो थर्सडे को मार्केट बॉटम हो जाएगी। फ्राइडे सैटरडे संडे फिर पूरा वीकेंड बहुत बुलिश जाएगा, बल्कि फिर अगले काफ़ी कुछ दिन जो है ना, अगले कुछ वीक्स बुलिश निकलेंगे। यार MOVE मूव कॉइन क्या है? मैं तो आप सुनिए, आपसे रहा हूं, मैं क्या चेक करूंगा उसको। MOVE अवैस कोई नई चीज लेके आ जाता है। अवैस भाई कहां बाय किया ये बताओ मुझे पहले। कैन यू टेल मी व्हाट्स योर एवरेज ऑन दिस प्रोजेक्ट? एवरेज तो बताओ जरा अवैस भाई, जल्दी लिखें यार। लिंक को आई बिलीव के आपको $12 के उधर ही रखना चाहिए। अवैस भाई तो आपने बड़े अच्छे टाइम पे बाय किया है, यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। PYTH भी जिन लोगों ने हाई पे बाय किया वो भी DCA कर लें, अभी भी वो मूव नहीं हुआ और आप लोगों के पास टाइम है PYTH को मूव करने का। उसका मुझे पता है, मैं उसके चार्ट्स देख चुका हूँ। फाहद ने रखा हुआ था, उसने मुझे पूछा था नदीम भाई इसको देख के मुझे बताएं कि क्या लगता है। PYTH भी जिन लोगों ने हाई पे बाय किया हुआ है, मतलब डॉलर पे बाय किया है, या 50 सेंट पे या 40 सेंट पे या 60 सेंट पे, उनके पास अपॉर्चुनिटी है इसको DCA कर लें। एग्जैक्टली उसी तरह ही जिस तरह एलुवियम की बात हो रही थी, ILV की या PYR की बात हो रही थी। तो अपना जो एक जिस चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं ना, या जिन चार्ट्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं पे ही रहना है हमने। अगर हम अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है या जिन चार्ट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उनसे हटेंगे ना, अगर आप उनसे हटके कुछ इधर उधर से सुनेंगे चीज़ें, आप अपनी स्ट्रेटजी से हट जाएंगे और दूसरी किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली यही होता है, उसी टाइम आपकी वो जो स्ट्रेटजी जिसको आप लीव कर जाते हैं वो प्ले आउट होती है। फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है और चीज़ें जो है ना ज़्यादा चली जाती हैं कि वो बंदा कहता है यार वाई आई डिड दैट, क्यों मैंने किया, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये। ठीक है, फिर बंदा ज़्यादा पछताता है। तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, अगर किसी ने अवैस कह रहा है उसने मूव बाय किया है, किसी ने PYTH रखा हुआ है, किसी ने जो भी प्रोजेक्ट्स मूव नहीं हुए मिड कैप, दे आर स्टिल इन गोल्डन पॉकेट, गोल्डन बाय जोन में है। अगर आपने DCA करना है तो कर दो यार। क्या फ़ायदा अगर टोटल 1.3 ट्रिलियन पे चला जाए और आप फिर सोच रहे हो कि मैं अब DCA कर लूँ। यार अब मुझे करना चाहिए ना, करना है तो तब करना है जब मार्केट बिल्कुल स्ट्रेस में हो और हर चीज़ नज़र आ रही है कि सब कुछ तबाह हो जाना है। करना है DCA तो तब करना है जब मार्केट टोटल 3 मूव हो जाएगा। इस टोटल 3 का अगला स्टॉप जो है ना 1.3 ट्रिलियन नज़र आ रहा है।
बस सिर्फ और सिर्फ वेट जो है ना, वेट, अब आपको ये बात समझ आ गई हुई है बड़ी अच्छी तरह। अब तो इवन इस टॉपिक जो ये टॉपिक है ना जिसको हम लेके चले हुए हैं मनप्रीत, इस टॉपिक को जो बीटीसी डोमिनेंस टोटल 3, अब पूरे जितने भी हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने भी अपनी लाइफ पे इसी को डिस्कस करना शुरू कर दिया हुआ। उन्होंने भी सानू ही फॉलो कर रहे हैं सारे, विचों विच फैन सारे ही अपने ने, फिक्र ना करो। तो आई मीन वो बात तो क्लिक करने की है ना। आई एम स्टिल होल्डिंग द बैग ऑफ सुकू, और मैंने 35-36 पे इसको डीसीए भी किया है। उस दिन बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये भाग भाग के जा रहा था ना उधर को 5 सेंट की तरफ भाग भाग के, एंड आई वाज, मैंने लाइव पे था, मैंने कहा यार यहाँ से इसको ब्रेकआउट होना चाहिए, चाहे एक बार डबल कर दे, निकल जाए एक बार। मेरी सुकू की एवरेज 5 सेंट पे है। 3 दफा सुकू जो है मेरी बाइंग पे है और मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है। 3 दफा उसने हिट किया है कोइन बेस में, मैंने देखा है, मैं ब्रेक इवन पे आया हूं। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ मेरे को $800-900 ऊपर भी आ गया था, नहीं बेचा। मैंने कहा यार मैं अभी बेच दूंगा इसमें, अब अगर अभी मैं निकल जाता हूं तो कुछ हो गया तो इट्स गोना बी बिग स्ट्रेस फॉर मी। वो ज्यादा बड़ी स्ट्रेस होती है। ये CGPT जो है ना, ये मैंने 2023 में समर में 2 सेंट पे दिया था सबको, अंडर 2 सेंट। यार XRD का आप जो है ना, अब क्या कर सकते हैं, उसके वो उसका जो डेवलपर है वही बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। मैं खुद बहुत बड़े लॉस में हूं XRD में। शिप भी मूव होगा राणा साहब, शिप मूव होगा आपका, डोंट वरी। शिप को छोड़ें, आप लोगों को एक चीज बता दी है, एक ऐसा टूल बता दिया है। लव सिंह INJ भी मूव होगा, लेकिन वो मूव नहीं करेगा जो आप समझ रहे हो। एक टूल आपको ऐसा बता दिया है, उसको आप उसको देख के ना, उसको समझ के, ठीक है, उस टूल को समझ के, जो मैं ये BTC डोमिनेंस और टोटल 3 वाला चीज़ें आपको जो एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, उसको देख के डेफिनेटली आप लोगों को आइडिया हो गया। आप लोगों ने एक नई चीज़ एक ब्रेन में आपके बैठ गई हुई है, और आप अपने प्रोजेक्ट के साथ जब BTC को देखते होंगे, लेकिन अब डेफिनेटली आप डोमिनेंस के साथ टोटल 3 को भी देखते होंगे। ठीक है, बट बहुत कुछ सिखाया हमने लोगों को, लेकिन लोग मानते नहीं है ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपना टाइम ही आने वाला है। फिर इग्नोर कर रहे हो तुसी एनोनिमस, आप एनोनिमस ही रहा करो यार, क्या पूछ रहे हो। ENJ बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, गेमिंग का प्रोजेक्ट है। ENJ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्या हुआ, कहां पे लिया हुआ, कहीं हाई प्राइस पे तो नहीं बाय कर लिया। ENJ है वैसे कहां पे, इसकी हम 2020-21 में इसकी ट्रेड लिया करते थे। अभी भी 124 मिलियन मार्केट कैप होल्ड करके बैठा हुआ और बिल्कुल जमीन पे लगा हुआ। ओ माय गुडनेस। अब देख लें ENJ को, देख लें इंजन कॉइन को, $4.5 पे इसने टॉप किया था 2021 में। ठीक है, $4.5, अभी 7 सेंट। तो आने वाले इस बुल साइकिल में, एक सेकंड यार, इस ऑल्ट साइकिल जो चल शुरू होगा इंशाल्लाह, डोमिनेंस जब गिरेगी एक अच्छा साइकिल लगेगा, उसमें आपको बड़े कोइन नजर आएंगे, बड़ी बड़ी हाइप नजर आएगी। जो फर्ज किया उसमें आर्बिट्रम, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं, डोंट टेक इट सीरियस, एग्जांपल देने लगा हूं। फर्ज किया एक तगड़ा ऑल्ट सीजन आ जाता है, टोटल 3 जो है वो 3 ट्रिलियन पे चला जाता है, BTC 150 पे टॉप करता है, आर्बिट्रम $5 पे चला जाता है। उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे जो आपको कहेंगे आर्बिट्रम $20 पे जा रहा है, जाएगा नहीं 5 पे। आई एम जस्ट सेइंग, मुझे लग नहीं रहा कि आर्बिट्रम यहां से 5 पे जाएगा, हु नोज, अगर चला जाता है तो। वहां पे ट्विटर पे हर जगह पे शोर पड़ा होगा कि आर्बिट्रम का जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, $5 की रेजिस्टेंस उसने क्रॉस करनी है, तो इट्स गोइंग टू प्राइस डिस्कवरी फेज एंड इट्स गोइंग टू $20। मैं यहां पे आपको आके बताऊंगा, मैं बैठ के कह रहा हूँ कि यार ये $5 पे चला गया, इसको बेचो।
अब हम इसको 20 सेंट में, 25 सेंट में, 15 सेंट में बाय करेंगे। उसकी एग्जांपल आपके सामने, हजारों एग्जांपल आपके सामने। GLMR हमारे अपने लड़कों ने बाय किया, दोस्तों ने बाय किया $22 पे, $24 में, $20 में। नदीम भाई ये 100 रुपये पे जा रहा है। बात हो रही है, मैं नीचे अपने गैराज में एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने कहा यार ये GLMR 20 सेंट पे लेंगे, छोड़ो इसको, $22 $20 बड़े प्राइस हैं। तो जाहिद भाई ने मुझे कहा नदीम भाई मैंने तो 22 रुपये पे ले लिया। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो अंडर 25 सेंट लूँगा। वो GLMR कहाँ पड़ा हुआ, ऊपर से वो कोई वो उसकी डॉट की जो पूरी की पूरी चेन है वो मूव नहीं हुई। उन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नहीं कुछ हुआ उसमें कि वो सारे डेड हो गए। फिलहाल तो डेड ही हैं। हाँ, GLMR की अगर आपकी 14 सेंट की एवरेज है तो मेरा ख्याल है यू आर इन सेफ हैंड्स। अगर डॉट मूव होगा तो ये 14 सेंट पे तो बड़े आराम से, मेरा ख्याल है अगले महीने बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी आप लोग रिसर्च करें डॉट के ऊपर। सितंबर में डॉट के कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं ETF के हवाले से, या उनके प्रोजेक्ट की कोई जो भी अपडेट्स आ रही हैं उस हवाले से सितंबर में देखें आप कि डॉट के साथ क्या क्या। ओह माय गुडनेस, मैंने गलत चीज़ कर खोल दी है। तो यार अपना, आप सबका, हमारा, हम सब एक ही मिशन पे हैं और एक ही चीज़ को टेक्निकली वॉच कर रहे होते हैं। ऑल्ड सीज़न, ठीक है, ऑल्ड सीज़न का वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू बैड। चीज़ें बुरी नहीं लग रही। मैं डोमिनेंस को जब देखता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मैं इस टाइम ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखता, मैं BTC डोमिनेंस को देखता हूँ। जब मैं BTC डोमिनेंस को देखता हूँ ना कि 3 साल से सिर्फ अप एंड अप जा रही है, तो मुझे बहुत तसल्ली होती है इनसाइड। ICB कभी भी, ICB $1000, माफ़ कर दें आप, $1000 पे जाएगा या आप 1000 का लेना चाहते हैं? यार ENJ को कर लें। जब भी गेमिंग के कोइन मूव होंगे ENJ मूव होगा। जिस तरह गाला है यार, अब तो मुझे नाम भूल गए उन प्रोजेक्ट्स के जो 2021 में जिन लोगों ने अच्छा खासा मार्केट से चंक उठा लिया था। गाला, माना, सैंड, थेटा, ENJ, 5 ये मेन रनर थे गेमिंग साइड के, Web3 के ये मेन रनर थे। इन्होंने बड़ा पैसा बनाया था, मतलब इनकी टीम ने, इनके होल्डर्स ने। तो ये लोग एक बहुत बड़ा चंक मार्केट से ले चुके हैं। अब ENJ दोबारा $1 पे जाए ना जाए, टीम को क्या खेर है। टीम ने हो सकता है आगे 2 प्रोजेक्ट और बना दिए हो, AI के कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आ गई हो, ठीक है। तो जो चीज़ें इतना ज़्यादा कर जाती हैं ना, उनसे थोड़ा सा किसी नई चीज़ की तरफ चले जाया करें। सितंबर में डॉट की चीज़ें ज़रूर रिसर्च करें, ठीक है, कि डॉट की क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं ETF के हवाले से, उनके प्रोजेक्ट इटसेल्फ जो है डॉट, उसके हवाले से क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं, ठीक है। आई थिंक कि अक्टूबर से डॉट भी मूव होना शुरू हो जाएगा। somebody say what is dot, गूगल इट, गूगल इट, या कोइन मार्केट कैप पे जाके टाइप करो एवेक्स 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 का चार्ट अक्सर मैं देखता होता हूँ। कहाँ पे है? मेरे पास होता है उसका चार्ट। तो बात ये हो रही थी, मैं देख रहा हूँ एवेक्स को भी, BTC डोमिनेंस की। जब भी आप डीमोटिवेट हो ना, जब भी उसने कहा मैंने गूगल पे सर्च करूंगा तो नुक्ता तो यार एवेक्स भी ना प्राइम, उसका चार्ट भी प्राइम है, गोल्डन बाय जोन में है। कलीम भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, आप गोल्डन बाय जोन में है। तो एवेक्स को इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एवेक्स की भी मैकडी मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। उसकी स्टोकेस्टिक RSI मुझे बड़ी मोटिवेटेड लग रही है कि वो कह रही है कि मैं आई वांट टू गो अप हायर, ठीक है। एवेक्स कल आपको तंग करेगा, कल और परसों सारी मार्केट ये अगला यार मैं समझता हूँ ये जो 24 घंटे ना बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
डोमिनेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा राइज किए जा रही है, मैं देख रहा हूँ हमारे बातें करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर राइज हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली टोटल 3 जो है उसमें से एक बिलियन फ्यू मिलियंस करके पैसे निकलते जा रहे हैं। और उसी तरह जिस जिस तरह बीटीसी डोमिनेंस की ग्रीन कैंडल बन रही है 4 आवर में भी, सब लोग देखें जाके उसी ग्रीन कैंडल डोमिनेंस की, उसी तरह उसके ऑपोजिट आप टोटल 3 की देखें, एक रेड कैंडल नीचे को बन रही है। तो वी विल सी कि ये रेड कैंडल जो टोटल 3 की हैं ये कहाँ स्टॉप होंगी। टोटल 3 की जो 4 आवर में मैकडी क्रॉस हो गई है, इसका मतलब है कि थिंग्स आर नॉट गुड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। अगर कल मार्केट बॉटम हो जाती है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आई बिलीव के ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अगर कल मार्केट बॉटम नहीं होती, थर्सडे को होती है, तो फिर फ्राइडे सैटरडे संडे ग्रीन ग्रीन ग्रीन। जी पोल्का डॉट। अगर आप जो स्लैंग की लैंग्वेज है ना, गोरों की या कालों की स्लैंग जिसे कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं पुक डॉट, पुक डॉट, पुक डॉट। जीएलएमआर को डीसीवीसी कर ले थोड़ा सा, और अगर डॉट अच्छा कुछ ले आता है, ईटीएफ उसके हो जाते हैं सितंबर में, तो मेरा ख्याल है नवंबर से ये चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी जिनका डॉट के साथ ताल्लुक है। केएसएमबी, केएसएम, जीएलएमआर, अकाला, मूवर, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है हमें, मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है मूवर के मूव होने का। बुल रन का रेट कट पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप समझते हैं बुल रन का रेट कट पर डिपेंड है तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। रेट कट का जो ना वो एक ही दिन, रेट कट का जो फर्क पड़ेगा 1-2 दिन ही मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा। मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, आई डोंट फॉलो दोज टाइप ऑफ न्यूज़ मच, ठीक है। वो मार्केट पे इफेक्ट करती हैं, वो न्यूज़ यूज़ की जा सकती हैं। फ्यूचर ट्रेडर्स जो हैं वो उन न्यूज़ को यूज़ करके अच्छी प्रॉफिट बना लेते हैं, जैसे वो न्यूज़ आती है उनको पता होता है, ठीक है, कि कौन सी न्यूज़ से उन्होंने मार्केट को शॉर्ट करना है, कौन सी न्यूज़ पे मार्केट को उन्होंने लॉन्ग करना है। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए न्यूज़ जो है ना वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, लेकिन मैं नहीं करता फ्यूचर ट्रेडिंग उस लेवल पे या उस तरह से, इसलिए मैं इन चीज़ों को देखता नहीं। बीटीसी फॉर शॉर्ट टर्म 4 आवर में लुकिंग लिटिल बिट बेरिश। कोई इतना गंदा चार्ट नहीं नजर आ रहा बीटीसी का, लेकिन बेरिश लग रहा है। बस हमें हमारी नज़रें जो हैं डोमिनेंस के साथ जुड़ी हुई हैं, टोटल 3 के साथ जुड़ी हुई हैं। जितना भी आपका ऑल्ट सीजन है, जितने भी आपके ऑल्ट कोइंस हैं, हम सिर्फ उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज लाइव ज्वाइन की है, जिन्होंने पहली दफ़ा हमें सुना है, शायद उनको कोई काम की चीज़ आज ना मिली हो, लेकिन जो लोग हमेशा ही मेरे साथ होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, या बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, या बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि मार्केट में कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कौन सी पे कम देनी चाहिए, ठीक है। Somebody said, did you catch the dip in the market this morning? मैं उठा हुआ था उस टाइम, और एट सम पॉइंट मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा जो सुबह हुआ है। जब ये 13,000 से डाउन गया ना, तो 12,900 समथिंग पे मेरे सामने नंबर घूम रहे थे। अब रिक्वेस्टें बड़ी आ रही हैं आज रेड शर्ट में रिक्वेस्टें बड़ी आ रही हैं, समझ जाओ फिर। फॉरनर्स लोगों की रिक्वेस्टें आ रही हैं आजकल, वो भी कह रहे होंगे बंदा बैठा हुआ है, कोई लाइव कर रहा है, इसके साथ जाकर मैच मुझ खेलते हैं, कोइन शोइन इकट्ठे करते हैं। यार पेपे जो है ना, जब मीन कोइन का सीजन लगेगा, पेपे ये डॉज ये शेप सभी मूव होंगे। तो हौसला करना है, कल का दिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी कल मैं समझता हूं वेंसडे है, और कल वेंसडे है, और मेरी नज़र में कल जो है ना, कल का दिन एक फॉर शॉर्ट टर्म जो भी ये मार्केट हल्का फुल्का जो ब्लीड होनी है, कल मार्केट डिसीजन पॉइंट पे होगी। उसके बाद फिर एक पावर मूव भी आपको दिखाएगी मार्केट। तो मेरा ख्याल है कल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कल एक लाइव और करते हैं हम। क्या ख्याल है सबका? व्हाट यू गाइस थिंक? कल जो है ना, कल आई मीन मुझे जो लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट दिन है। वेंसडे वैसे भी क्रिप्टो की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे ना, तो थैंक यू डीजे भाई, शुक्रिया।
वेंसडे अक्सर रेड होता है, अक्सर रेड होता है। कल मैं कोशिश करता हूं अपनी को मसरूफियत ना रखूं, और 10 बजे तो नहीं मैं करूंगा, कल हम 11 बजे लाइव दोबारा आके मैं बैठता हूं। आप भी अपने अपने डेस्कटॉप लैपटॉप अपना रेडी रख के बैठिएगा, तो कल थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अच्छा, जो बंदा बार बार टाइप कर रहा है ना डब्ल्यू कॉइन के बारे में, उससे मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ टेल मी व्हाट्स योर एवरेज इन डब्ल्यू कॉइन। डब्ल्यू में आपकी एवरेज क्या है? कॉइन बेस बाइनेंस, ठीक है। डब्ल्यू में आपकी एवरेज क्या है बताएं यार। अयोटा बड़ी पुरानी बातें हैं, जब मार्केट मूव होगी ना ये थोड़ा बहुत मार्केट से ले ही जाएगा। एक सेकंड यार, डब्ल्यू वाले बंदे से मैंने पूछा उसकी एवरेज क्या है। आरएसआर अच्छा मूव करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, बट विद द मार्केट इटसेल्फ ये मूव नहीं होगा। टीआ भी मार्केट के साथ ही मूव होगा, इटसेल्फ मूव नहीं होगा। एआर भी जो उसने देखें, एआर ने $4 से $52 की एक मूव की, तगड़ी मूव की, उसके बाद वो भी देख लें यार। मैं पूछ रहा हूं, डब्ल्यू एक बंदे ने 10 दफा लिख दिया था और वो यहां पे मतलब लग रहा था आके। अब उससे पूछा तेरी एवरेज क्या है, उस बंदे ने जवाब ही नहीं दिया। पाजी आई जस्ट बॉट इट एट 10। अच्छा, आई थिंक कि आपने सही बाय किया है। डब्ल्यू भी मार्केट के साथ मूव होगा। आई मीन इट्स नॉट टू बिग कैप, 300 मिलियन का कैप है, तो मेरा ख्याल आपने सही प्राइस पे बाय कर लिया, आपने बॉटम बाय कर लिया। यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट, ये अच्छा मूव कर जाएगा यार। रे तो मेरे से जो है ना बड़ी एक गलती हुई है। आई मीन रे, जिन दिनों में मैंने पब्लिक को सबको बताया था ना AIOZ, उन्हीं दिनों में रे भी बहुत दफ़ा रीडियम पे बात हुई, रे पे बहुत दफ़ा बात हुई, लेकिन सम पॉइंट ये निकल गया हाथ से। बहरहाल एनीवे, रे जो था, जब मेरी अब हमारी डिस्कस होती थी, तो रे जिन दिनों में मुझे पता चला था ये 15 to 20 सेंट पे फिर रहा था, और मैंने अपनी आंखों से इसको $7 पे देखा है। मेरे ऊपर क्या बीती होगी जो 10 सेंट 15 सेंट पे चीज़ मुझे एक आई है, और उसके ऊपर रिसर्च भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन मिस हो गया। बस वो नहीं लिया गया, कुछ और बाय कर ली चीज़ें। आईसीबी के ऊपर किन किन को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, या किन किन लोगों की क्या क्या एवरेजेस हैं? थोड़ा ज़रा ना आईसीबी के ऊपर, जिन लोगों, आईसीबी की मैं बात करने लगा, जो लोग आईसीबी को, मतलब आप लोग क्या समझते हैं आईसीबी कहां तक जा सकता है? हाँ, आई नो इट्स एट $5 राइट नाउ। कहां तक जा सकता है, आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग बाइंग एट $8, 871। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों ने क्या उम्मीदें लगाई हैं कि कहां तक आईसीबी जा सकता है? एक पब्लिक की वो सुनते हैं ना ओपिनियन। मैं आप लोगों का ओपिनियन लेना चाहता हूं कि आईसीबी कहां तक जा सकता है। समबडी से $1,000 फॉर लॉन्ग टर्म, बस फिर वो फिर $100, $20, $15, 30, 15, 20 मैक्स। हाँ, मैक्स कहां तक जा सकता है इस बुल साइकिल में, अगर अच्छा ऑल सीजन लगता है तो? अब कोई मुझे बताएगा आईसीपी मार्च, लेट मी पुल द चार्ट फॉर आईसीपी। आप लोग नाराज हो रहे हैं कुछ बीच में बंदे ना, आईसीपी का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? भाई मैं क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा? मेरे चाचे का प्रोजेक्ट है या मेरे किसी दुश्मन का प्रोजेक्ट है? मैं कहता हूं आईसीपी जाए $1,000 पे यहां से। जिन्होंने होल्ड किया उनके पैसे बने नाका मोटो, नाका मैंने 6 सेंट पे दिया था फुल बेयर मार्केट में। अच्छा, आईसीपी मार्च, आईसीपी को ना सबसे पहले जब भी ऑड सीजन शुरू होगा उसको $10 पे एक उसको तगड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है? देखेंगे वहां जाके $10 पे आईसीबी क्या करता है।
बहुत इजी टारगेट आईसीपी के लिए। आईसीपी का मार्केट कैप क्या है इस टाइम? 2.7 बिलियन। आईसीपी $10 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगी, वो क्रॉस करता है तो फिर आईसीबी वेरी इजी अगली फाइट जाके 15 पे करेगा, फिर उससे अगली फाइट 21 के साथ करेगा। आईसीपी आई मीन उस तरह से उसने मार्केट अटेंशन ग्रैब नहीं की उस तरह से, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईसीपी 500 पे जाएगा, 400 पे जाएगा, वो गलत चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो आईसीपी आई मीन 25 सेंट और सॉरी $25 तक जा सकता है, यहां से कुछ 4-5x कर सकता है आईसीपी। क्योंकि अगर वो देखना ये है ना कि टोटल 3 में अगर इतना वॉल्यूम ड्रॉप होगा, अगर वो उस लेवल का वॉल्यूम टोटल 3 में ड्रॉप होता है तो बहुत सारे ऐसे जितने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब के सब 15-20 बिलियन, 15 बिलियन, 18 बिलियन मार्केट कैप, ओवर 10 बिलियन मार्केट कैप अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है ना, जो 2-2 बिलियन पे खड़े हैं, बड़े आराम से ये ऐसे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2 बिलियन की रेंज में खड़े हैं, ये सारे के सारे 12 बिलियन, 13 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, इस तरह से सारे इतना मार्केट कैप ले जाएंगे। तो अगर मार्केट में टोटल 3 में अच्छा वॉल्यूम आता है तो आईसीपी मेरा ख्याल है दोबारा फिर वही 15 बिलियन तक आराम से ले जाएगा मार्केट कैप, 12 to 15 बिलियन। तो बहुत बड़ी जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं जो लोग समझते हैं कि आईसीपी दोबारा $100 पे जाएगा, यार यहां से आईसीपी को $100 पे जाने के लिए आई मीन यहां से उसको $100 पे जाने के लिए 20x होना जरूरी है। आईसीबी यहां से अगर 20x करना चाहता है एज ऑफ नाउ तो उसको 54 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आईसीबी में 54 बिलियन घुसने वाला है। इट्स इम्पॉसिबल, मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, इट्स अनलाइकली। ऐसा लग नहीं रहा कि आईसीपी लाइक 50 से $60 बिलियन का मार्केट कैप ले जाएगा, लग नहीं रहा ऐसा, ठीक है। सो आईसीपी वाले बहुत बड़ी उम्मीदें ना लगाएं। जिन लोगों की $20, $14, $18 या $25 एवरेज है अभी तक, आई थिंक आईसीपी स्टिल एट द बॉटम। उन लोगों को चाहिए थोड़ा सा हौसला करें और इसको इस टाइम पे एवरेज कर लें, डीसीए करके उसकी अपनी एवरेज जो है वो अंडर $10 लें। जब वो उस लेवल पे पहुंचे, अगर उन्हें लगे कि उन्होंने ब्रेक इवन होके निकल जाना है और किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा कमा सकते हैं, तो यू शुड डू दैट। अगर उनको लगे कि अगर मेरी एवरेज $8 है और अगर आईसीबी $24 पे चला जाता है, आई विल बी हैप्पी विद दैट, तो आराम से बैठें, फिर उसको तब तक वेट करें। केक ने मार्केट में देखें, केक 50 सेंट से शुरू हुआ था और पिछले बुल रन में बिलीव मी मुझे 55 सेंट पे केक मिला था, लेकिन मैंने उस वक्त बिलीव नहीं किया था। यार ये क्या, ये स्वाप, ये डेस्क, ये क्या चीज़ें होती हैं, एक्सचेंजें जो हैं वो किंग हैं, ये फजूल प्रोजेक्ट है, दिस दैट एंड दी अदर्स। मुझे 55 सेंट पे आया था केक, लेकिन आई मिस दैट। तो आईसीपी जो है वो अगर एवरेज इन्होंने नहीं की, मेरा ख्याल है उनको कर लेनी चाहिए। इसको अंडर $10 अपनी अंडर $10 आप अपनी एवरेज ले आएँ तो ठीक रहेगा। सीआरओ भी अपनी जगह मूव होगा, वो भी डेफिनेटली मूव होगा, क्यों नहीं होगा। यार ये ना पूछे कौन सा बेटर है, हमें तो प्राइस से ताल्लुक है। तो पता नहीं कितने डेस्क आ गए हैं, कितनी चीजें आ गई हैं। यार XAI तो बेचारा जब से आया ड्रॉप ही हुए जा रहा है। आई मीन एक टाइम पे मैं इंटरेस्टेड था इसमें कि, लेकिन उसके बाद भी बहुत गिरा है। इट्स एट 4 सेंट अनबिलीवेबल। और लोगों ने इसको $1 अब $1.20 पे भी लिया हुआ। जैग एच बार आपने रखा हुआ है ना, और ये पता है ये इसने अपने पेयर्स के साथ ही मूव होना है, इसने अपनी टीम के साथ ही मूव होना है, ये अकेला मुश्किल ही मूव होगा। लेकिन चार्ट कोई बुरा नहीं लग रहा एच बार का। एच बार जो है वो एक रेंज में आ गया, यहां से एक अगली पुश करने के लिए रेडी हो रहा है। थैंक यू। ये हुआ क्या वैसे, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। कल एक लाइव और करते हैं, कल की लाइव देखते हैं कि मार्केट कल क्या करती है।
ठीक है, कल एक लाइव और करते हैं, उसमें देखते हैं कि यार बीटीसी मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा, क्योंकि लोग इस टाइम घबराए हुए हैं। जिस तरह अभी अभी बहुत अभी मैं पूछना शुरू कर दूंगा और आप लोग शुरू हो जाएंगे 1,08,000 1,10,000, आप लोग फटाफट वो गैप लेके आ जाएंगे, सीएमई गैप, ये न्यूज वो न्यूज। आई मीन जस्ट रिलैक्स, इसको टाइम दें। कल उसकी सोकेस्टिक आ रहा था जो है ना, उसने एक बार दिखाना है परसों, डे आफ्टर टुमारो, जैसे ही 4 आवर अपनी एक लेवल टच कर लेगा, आपको बीटीसी एक अच्छी मूव दिखाएगा। अब यहीं पे ये कह देना जी कि 104 पे बीटीसी जा रहा है, 50 डे ब्रेक कर रहा है, दिस दैट एंड दी अदर्स, आई मीन मार्केट ने डिसाइड करना है। लेकिन कल हम कल बैठेंगे, फिर दोबारा लाइव करूंगा, फिर दोबारा लाइव पे आऊंगा। मैं इस तरह आता नहीं होता, लेकिन जो कल का दिन मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 50 डेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे स्ट्रगल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है। और कल हम इन चीज़ों को दोबारा से फिर अपडेट करेंगे। लेकिन कल मैं ये एक चीज़ बता दूं आपको, जो पुराने लोग हैं, कल कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस तरह से जिस तरह आज हमने बहुत सारा टाइम इस प्रोजेक्ट को देख लें उसको। कल ये चीज़ें नहीं चलेंगी। कल हमने जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक था ना, उससे आपने हटा दिया, ऊपर से मैं भी आधा घंटा लेट आया हूँ। टेक्निकली आज जो जिसका प्रॉमिस हुआ था, हमारा टॉपिक था बीटीसी डोमिनेंस, और टोटल 3 के साथ हमने बीटीसी को अटैच करना है। हमने वो डाटे को एनालाइज करना था, वो उस डाटे के ऊपर बात करनी थी, हिस्ट्री के ऊपर बात करनी थी कि लास्ट टाइम जब बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी तो ऑब्वियसली टोटल 3 ऊपर गया था और ऑड सीजन लगा था। लेकिन जब बीटीसी डोमिनेंस गिरना शुरू हुई थी तो बीटीसी ने क्या रिएक्ट किया था, हमने उन चीज़ों का डिस्कस करना था। लेकिन वो डब्ल्यू कॉइन बीच में आ गया, आईसीपी बीच में आ गया, वो सारी चीज़ें बीच में आ गई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई जिन्होंने हमारा टॉपिक डिस्टर्ब कर दिया। इधर हुमा फाइनेंस भी कोई बीच में आ गया। तो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिन जिन की अभी भी आपने एवरेज नहीं की, वो आप कर लें तो आपके लिए बेहतर है, कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी जैसे आप लोगों की अपनी मतलब एक अपनी मर्जी होती है ना कि हमने ये नहीं करना या ये करना है। आई थिंक कि बीटीसी डोमिनेंस ने किसी भी टाइम स्लिप हो जाना। ये स्लिप तो हो चुकी है, डोमिनेंस स्लिप तो हो चुकी है अंडर 200 डे इन डेली चार्ट। टुमारो लाइव इज आइसक्रीम, हाँ जी आइसक्रीम आप भिजवा दें, एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, डीएम कर दें, आप आइसक्रीम भिजवा दें, मैं सर यहाँ पे लेके बैठूंगा आइसक्रीम। मार्केट को चलने ही नहीं देना, पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलें अब इस तरह करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। हम अपना जो हमारा एक जो मेन टॉपिक है ना, उसके ऊपर कल हम बात करेंगे। ठीक है, सो कल वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं करनी, इस तरफ नहीं आना हमने कि एक कोइन को नहीं पकड़ना। टेक्निकली जो कल हमारा टॉपिक होगा हम उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी भी आप मुझे जाने दें, शर्ट ग्रीन चाहिए है। कल ग्रीन शर्ट होगी, डन हो गया, कल शर्ट ग्रीन ही आएगी। कल मैं टॉमी शॉमी कोई ना कोई पोलो शोलो की ग्रीन शर्ट ढूंढूंगा कोई। नहीं तो मैं शेख अबू बकर को कहता हूँ कि जल्दी से ना अभी अरमानी एक्सचेंज की कोई ग्रीन शर्ट बाय करे और कल मुझे डिलीवरी करवाए। पीछे पर्दा भी ग्रीन की हो। ओहो यार, ये जो आप प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं ना एमएक्स, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता इसके बारे में। ना ही मुझे ये जो आप पूछ रहे हो हुमा फाइनेंस, ये भी मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। और हुमा फाइनेंस जो है वो बेचारा 10 सेंट से 3 सेंट पे आया हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे चले जा रहा है। आई थिंक अगर आपने हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है, जिस तरह इसका चार्ट नजर आ रहा है, आपको डीसीए करना चाहिए। एलुवियम यार एकदम बड़ा डबल हुआ है, बहुत सारा वॉल्यूम आया, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया अभी तक कि वो उसकी कोई न्यूज़ ऐसी आई है एलुवियम की, आईएलवी की, या कि मार्केट मेकर्स ने कोई पंप एंड डंप करने का प्लान किया और उसको पंप किया। मैंने अभी उसकी कोई चेक नहीं की कोई न्यूज़ वगैरह, क्योंकि मेरे पास है नहीं वो।
तो ठीक है गाइस, हम कल मिलते हैं। मेरी फ़ोन की बैटरी फिर उसी लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे उस दिन थी। तो मैं नहीं चाह रहा कि फ़ोन बंद और लाइव बंद हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अच्छे तरीके से आप सबको अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा कह के जाऊँ, ताकि हम कल दोबारा फिर 11 बजे यहाँ इकट्ठे हों। गोल्डन क्रॉस नियर इन, अच्छा, शायद वो भी एक हो सकती है। तब भी इन्वेस्टर्स जो है ना इंटरेस्टेड होते हैं जब किसी चीज़ का गोल्डन क्रॉस नियर होता है। तो मार्केट मेकर्स उस चीज़ को पंप करने की कोशिश करते हैं अपना एक अच्छा वो सिस्टम करने के लिए। यार ये सैंड सून जितने गेमिंग के वेब3 के प्रोजेक्ट है ना, ये सारे इकट्ठे ही पंप होंगे। ये पुराने सैंड, माना, गाला, अभी कोई ENJ का लेके बैठा हुआ था, थेटा, ये सब, ये बहुत बड़ा यार इनकी टीम्स ने मिलियंस, बिग नंबर्स ऑफ मिलियंस कमा लिए हुए हैं। ये नहीं कि टीम के में अगर 6 मेंबर उन्होंने 1-1 मिलियन कमाया, इन्होंने 15-15, 20-20, 50-50 मिलियन डॉलर कमा लिया होगा। ये बिलियंस में कुछ ऐसे लोग भी इनकी टीम में होंगे जिन्होंने 100-100, 200 मिलियन निकाल लिया हुआ है। तो थोड़ा सा बाहर आ जाएं। REZ भी पुराना प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल उसी की बात कर रहे हो आप। COQ मीन कोइन है। बाकी एवेक्स वालों का मेन मीन कोइन है COQ, जहां तक मुझे याद है। तो ये अच्छा करेगा। ये 40 मिलियन मार्केट कैप और बॉटम पे लगा हुआ है। यहां से COQ 10x कर सकता है, 400 मिलियन का मार्केट कैप कर सकता है। तो मुझे आप इजाजत दें, फाइल कोइन के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अगर आपने $100 से अबव आपकी बाइंग है फाइल कोइन की, तो भाई ये बॉटम पे है, थोड़ा सा लेके DCA कर लो, उसकी एवरेज नीचे ले आओ। और फाइल कोइन ये ना समझना कि ये $100 पे जाएगा, जिस तरह सेम ICP। ओके, चलें, अब इट्स 1 AM। तो इंशाल्लाह कल मैं दोबारा आऊँगा। फिर आपके जो क्वेश्चन है, मार्केट इधर ही है, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। कल 11 बजे मिलते हैं रात को, फिर नई अपडेट्स करते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।